नमस्कार दोस्तों, ये आज मैं एक बड़ी अद्भुत चीज़ आपको दिखाने लगा हूँ। मेरे सामने ये एक जंगल है। ये जंगल हमने 2-3 साल पहले भी आपको दिखाया था। तब ये जंगल नहीं था, बिल्कुल बैरन लैंड थी, कुछ नहीं था यहाँ पे, कचरे के ढेर के सिवाय। वो कचरा कैसे इतनी ग्रीनरी में बदल गया। जब हम यहाँ पे आए थे कोई इंसेक्ट नहीं था, कोई बर्ड नहीं था, और आज ये जंगल बन चुका है। तो हम ज़रा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हैं मैडम कमल मल्ली जी। मैम, आपको बहुत बहुत बधाई। इस जंगल को देखकर इतना मन प्रसन्न हुआ है, इतना खुश हुए हम लोग, और इस खुशी की वजह जो है आप जानते हैं। बेटा, एक बात दूसरी है, ये जंगल इन अ सिटी है, इट्स एन अर्बन फॉरेस्ट। यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं कि चौराहा है जी। चौराहा के दरमियान में इतना बायोडाइवर्सिटी होना, इट्स नॉट यूजुअल, एंड इट इज़ ऑल्सो क्रेडिट गोज टू द प्लानिंग ओवर हियर फॉर पुनीत जी हु डिज़ाइंड इट, एंड द एग्जीक्यूशन आपने भी बहुत सहायता दी थी, रोटरी ने भी बहुत सहायता दी थी, but it is also my, I will say, residential welfare. We put it and she has been maintaining it. Thank you. So the floral, in the summer we have planted now. In fact, this is the second crop of the bamboo. It has grown so tall that we had to cut it. We cut it down right now till here, but it had grown and it was like a तो यहाँ बैम्बू के ट्रीज भी लगे हुए हैं। ये बैम्बूज के ट्रीज बहुत लंबे हो गए थे यहाँ पे, राइट? बहुत ज़्यादा। और यहाँ हमारा शतूत के हैं, हमारा अंदर एक त्रिवेणी पेड़ है जिसमें पीपल का भी है, बरकत का भी है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है। आप यहाँ थोड़ा अंदर आएंगे तो मैं जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके साथ अंदर इस जंगल के अंदर ज़रूर हम दिखाएंगे लोगों को। कॉम्पोस्ट जो है ना पत्तों का, जी, इसी का हम ढेरियाँ बना देते हैं जड़ों के पास। जी। तो इसके कारण हमें पानी भी ज़्यादा देना नहीं होता है। जी। और पुनीत जी ने डिज़ाइन भी किया था खड्डे के, जो पानी वहाँ बारिश के टाइम इकट्ठा हो जाता, मिट्टी के अंदर चली जाती है। जी, जी। कुछ एक थोड़ी देर दूरी पर मेरा भी एक है ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत बड़ा कुआं, ओके, जो धरती को नीचे से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे घर के जितने भी पानी आती है वो यहीं आती है, ओके, नॉट द स्विच। उसके अलावा बर्तन, कपड़े, नहाने का पानी ये यहाँ आता है। तो ये हमारा एक किस्म का जो घना सा जंगल हो गया है, इसके कारण कितने चिड़िया आ रहे हैं, इंसेक्ट्स आ रहे हैं। ये पुनीत जी आप बताइए, इसकी क्या लग रही है आपको? ये तो आपकी मेहनत है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके। आप देखो बिल्कुल, और ये जो 3 साल पहले लगाए थे उनकी हाइट देखिए आप जी, कोई 15-15 फुट का है। कोई ये देखिए कितनी ऊपर तक ये पेड़ जा चुके हैं। और 3 साल पहले 3 साल पहले के में प्लांट किए हुए प्लांट्स हैं हमारे। और उस समय मतलब जो मोर्टेलिटी रेट है हमारा कुछ 5-10% हो गया था। और उसका कारण, मेन कारण ये था कि लोग यहाँ पे जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो आके यहाँ पे पहले थोड़ा सा उन्होंने ख़राब किया। फिर मिसेस मल्ली ने बहुत ज़्यादा एफर्ट करके वो सब रोका, और आज हम बहुत इसमें खड़े होके समझ के, इसमें जो फीलिंग आ रही है वो मैं बता नहीं सकता। जी जी। तो ये कमाल की फीलिंग है हमारे पास। ये जो मैं फिर भी आपको बता रही हूँ, ये सेकंड क्रॉप है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ हमने छोटा भी किया है। बिफोर द रेन्स वी हैव इतना छोटा किया। ये बरसात के बाद की है जी। ये बरसात पिछले 2-3 महीने की है। इसका मतलब मेन चीज़ तो दूसरी चीज़ है, जंगल तो बन जाएगा। ये सॉइल की जो होती है ताकत, तत्व, उसको बढ़ाने के लिए जो काम करते हैं, उसका बहुत मेहनत है। एक और मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ कि प्लीज़ आप अपने फल ज़रूर खाइए, फलों के बीज इकट्ठा करिए, पड़ोसियों से भी इकट्ठा करिए। हमने भी किया है ऐसे, हमने अपने पौधों को बड़े करके अपने रेजिडेंशियल वेलफेयर पार्क्स में भी डाले हैं। जामुन का पेड़ एक बाहर है, आप इनको जाकर दिखाएंगे कितना बढ़ गया है। अभी बच्चे झूला मार रहे हैं। तो यानी कि पुराने जो हमारे आदत थे कम्युनिटी के, एक दूसरे के साथ खेलने वाली, वो सब बढ़ गई है। जी बिल्कुल। और यहाँ आके इतना मन प्रसन्न हुआ है, आप देख सकते हैं। 3 साल पहले हम बार बार ये दोहरा रहे हैं कि ये सारा
जितना जंगल आप देख रहे हैं, यहाँ इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ आप देख रहे हैं, और यहाँ कोई 700 के करीब हम लोगों ने पौधे लगाए थे, जिसमें बड़े पेड़ भी थे, मीडियम पेड़ भी थे, श्रब्स भी थे, मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, फ्रूट ट्रीज भी हैं, क्लाइंबर्स भी हैं, क्रीपर्स भी हैं। तो मल्टी लेयर्ड हमने ये एफर्ट किया था। तो आप ज़मीन पे भी यहाँ चलते हुए जब देखेंगे करने के लिए, तो ज़मीन पे भी आपको बहुत सारे यहाँ पौधे नज़र आएंगे। कुछ एक दूसरे पे चढ़े होंगे, कुछ करीब कर रहे हैं। और खाद तो जितना यहाँ निकलता है, सारा हिस्सा खाद का इसी में ही इस्तेमाल होता है। ये एफ़र्ट्स कम्युनिटी लेवल पे किए जाने चाहिए। जो लोग जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके को सुंदर बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए, प्रण लिया जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि समाज सेवा समाज में जाकर बाहर हो सकती है, आप अपने घर के बाहर आसपास कर सकते हैं। और ये समझने की हमारी ज़रूरत है कि हम किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं समाज में। जी, मैं कहूँगा कि कई बार घरों के बाहर इस तरह लोग अपना जो है कटिंग्स करके, प्रून करके उन्होंने मटेरियल गिरा होता है, तो इसको आप वेस्ट ना करें। जिनके घर में नहीं है, जैसे मैं आज ये मैं ले जाऊंगा और अपनी कार में ले जाऊंगा, और ये मैं अपने इनकी अलग अलग कटिंग्स लगा के या तो लोगों को बांटूंगा या अपने घर में लगा दूंगा। जी, तो एक ये भी हमें थोड़ा करना चाहिए कि जैसे ये प्लूमेरिया का ये इसकी बहुत ये अच्छी चंपा का है जी। तो इसके भी अगर हम काट के कटिंग लगा के हम और प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। और आजकल थोड़ी बारिशों का मौसम है ही है, तो वो सब कर सकते हैं। तो इस एरिया में जो लोग अपना और सुंदर बनाना चाहते हैं, तो वो यहाँ से पिक भी सुंदर भी बनाना चाहते हैं। और आप कह रहे हैं कि सौहार्द की भावना भी इसमें से आती है, तो मॉरल वैल्यूज एजुकेशन वो भी इसमें है। हो रही है और बच्चों को जी के साथ आप एक आसरा भी दे रहे हैं पौधों को, हम जीवित चीज़ को भी एक दोबारा जान दे रहे हैं। जी जी जी। तो हम कहते हैं कि नथिंग कैन बी वेस्टेड। जो वेस्ट होता है, जो कूड़ा कचरा आप समझते हैं, जो आप सोशल सब्सटेंस इतना काम करती है रिसाइकल यूज़ के लिए, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। पुनीत जी ने जैसे बताई है कि आजकल कटिंग भी होगी, काफ़ी नए पौधे भी लगेंगे। ये मौसम है, प्लीज़ आपको किसी को खाद चाहिए, प्लीज़ यहाँ से आकर ले जाइए। बहुत बढ़िया। हाँ। तो यहाँ इतना कुछ है, सब बांट रहे हैं कि लीजिए, आप हमसे लीजिए। तो ये भावना तभी आती है जब हम सब मिलजुल कर काम करते हैं। आप इस जगह को विज़िट कर सकते हैं। हम लोग लगातार ये फ़ोटोग्राफ्स जो हैं गूगल फ़ोटोज़ में भी डाल देंगे, वहाँ से भी आप विज़िट कर सकते हैं। सेक्टर 36 का ये कॉर्नर है। इस कॉर्नर में अक्सर पहले लिकर की बोतलें मिला करती थी, और आज आप देख सकते हैं, मैं जिस भी तरफ कदम बढ़ा दूँ, एक नया पेड़, एक नया पौधा वहाँ पे लगा हुआ है। इतनी वैरायटी यहाँ पे लगी है। जब पहली बार विज़िट किया था, इंसेक्ट भी नहीं थे, बटरफ्लाइज भी नहीं थी, पंछी तो थे ही नहीं बिल्कुल भी। तो अब यहाँ पे जो चंडीगढ़ का स्टेट बर्ड है, ग्रे हॉर्नबिल देखने को मिलता है। बहुत सारे छोटे छोटे बुश बर्ड्स हमें यहाँ को देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें सिर्फ 3 साल में ही यहाँ पे हो गई हैं। एक भरपूर जंगल यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। हम इसको दोबारा फिर रिकॉर्ड करेंगे, दोबारा फिर एक और दोबारा अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होगी। आप अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फेसबुक के ऊपर हमारा ग्रुप है सोशल सब्सटेंस। आप इस ग्रुप के ज़रिए बहुत सारे और वीडियोस भी देख सकते हैं, बहुत सारे और आइडियाज़ लेकर जानकारी भी ले सकते हैं। और अगर किसी तरह से आप हमें कांटेक्ट करना चाहें, तो आप हमसे कांटेक्ट करके जो हमें आता है हम आपके साथ बांटने को तैयार हैं। धन्यवाद।